everyone, welcome back to my YouTube channel VSM Academy, the spirit of education. So thumbnail से आप पहचान गए होंगे कि यस आज का जो लेक्चर है अगेन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बोर्ड क्वेश्चंस के ऊपर है। लेकिन आज जो मैं कवर करने वाला हूं चैप्टर नंबर 3 दैट इज डिफरेंशिएशन। कई लोगों को चैप्टर बहुत डिफिकल्ट लगता है पर मैं आपको बता देना चाहता हूं चैप्टर बहुत ज्यादा इजी है। राइट इसका ऑलरेडी जो प्लेलिस्ट में और डिस्क्रिप्शन में मैंने प्लेलिस्ट दे दिया है, तो आप जा करके आराम से 3.5-4 घंटे का पूरा वीडियो है। मतलब 3.5-4 घंटे में डेफिनेटली मैं बोलता हूं अगर आप अच्छे से बैठ के सीखोगे ना तो डेरिवेटिव आप सीख लोगे। राइट लेकिन एक चीज और, ये सारी चीजों में जो आज बताने वाला हूं कि बोर्ड एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, किन पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करना है, तो उसके लिए वीडियो को एंड तक देखो। ध्यान देना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है लेक्चर। एंड इंपॉर्टेंट इसलिए हो रहा है क्योंकि यहां पे बताने वाला हूं द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर बोर्ड एग्जाम मार्च 2022। तो एंड तक देखना जहां पे मैं एकदम आपको बताऊंगा क्या बोलते हैं, एक फिल्टर करके दूंगा हाँ इस क्वेश्चन के आने के ज्यादा चांसेस हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो ये रहा हमारा मार्च 2016 में। सो मार्च 2016 के अंदर जो पेपर आया था उसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन था sin x रेज टू x। मतलब आपको पता होगा f डैश x रेज टू f ऑफ x रेज टू f ऑफ x। मतलब अगर फंक्शन रेज टू फंक्शन आ जाता है तो ऐसे क्वेश्चंस को हम बोलते हैं लॉगरिथमिक फंक्शंस। क्या बोलते हैं? लॉगरिथमिक फंक्शंस। एंड स्टूडेंट्स लॉगरिथमिक फंक्शंस को सॉल्व करने का सबसे बेस्ट वे है टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। सो जैसे आप लॉग लोगे ऑटोमेटिकली आपका ये बन जाएगा लगभग किसकी तरह लॉग ऑफ m रेज टू n की तरह, जिसमें से n को आगे ले लो तो क्या बन जाएगा n log m। नाउ इसके अंदर क्या अप्लाई करोगे? यूवी रूल। क्या अप्लाई करोगे स्टूडेंट्स? यूवी रूल। u इंटू वी रूल क्या होता है? फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। राइट तो चैप्टर सीखे होगे तो आपको बहुत आसान लगेगा। 2 मार्क का क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। उसके बाद आपको एक बात और मैं आपको ये चीज बता देना चाहता हूं कि साइन कॉस मतलब ट्रिग्नोमेट्री ये सारे क्वेश्चंस आपको नहीं आने वाले हैं, तो उसके लिए आप टेंशन छोड़ दो। राइट तो भले ही यहां पे कवर कर रहा हूं मैं क्योंकि ये इनवर्स का क्वेश्चन है। अगर ध्यान से आप देख रहे हैं इनवर्स का मतलब इनवर्स के ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं। राइट फिर ये तो बहुत आसान है, दिखाई दे रहा है आपको f डैश x। अच्छा ये थोड़ा सा मैंने मिस्टेक कर दिया, ये इंटीग्रेशन वाला क्वेश्चन मैंने इसके अंदर इंक्लूड कर दिया, सॉरी उसके लिए। ठीक है यस चलो यहां पे आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर। ध्यान ना एक बात बता देना चाहता हूं, जो डेरिवेटिव 7 मार्क का चैप्टर है, 7 मार्क्स का चैप्टर, मतलब जो कॉम्बिनेशन बनेगा मैं बता देना चाहता हूं या तो आपका बन सकता है 2 + 3 + 2। राइट सो 2 + 3 + 2 तो लॉबली हमारे पास यहाँ पे 1 मार्क्स का जो मैंने आपको बताया था, यहाँ पे या तो 1 मार्क्स बनेगा तो 3 मार्क्स तो 4 मार्क्स, या तो डेरिवेटिव में 3 + 4 का कॉम्बिनेशन दे देगा है कि नहीं, या तो बोल देगा 3 3 एंड 1 का कॉम्बिनेशन। तो ये कॉम्बिनेशन लोग दे सकते हैं। क्लियर? सो ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है ये भी इनवर्स वाला क्वेश्चन है। राइट तो ऐसे क्वेश्चंस भी आपने देखे होंगे लेकिन वहां पे कॉस नहीं है। राइट ऐसे क्वेश्चंस हमको दिखाई देते हैं, इसको हम बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन में जाके देखो आपको इस टाइप के क्वेश्चन दिखाई देंगे। क्लियर? यस बट याद रखना टाइप देखो सिर्फ आप लोग। ठीक है सो अभी तक ट्रिग्नोमेट्री लॉगरिथमिक वाला आ गया और उसके बाद इनवर्स का भी क्वेश्चन आया। राइट और इम्प्लिसिट फंक्शन जो मिक्स में होता है मतलब एक्स और वाई मिक्स्ड में आते हैं। ठीक है जी हाँ चलो जुलाई 2016 की बात करते हैं। जुलाई 2016 में भी पहला क्वेश्चन क्या मिल गया? वेरिएबल रेज टू वेरिएबल मतलब लॉगरिथमिक फंक्शन। क्या बात है। अच्छा ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन आपका इंप्लिसिट फंक्शन वाला है लेकिन ये एक्स रेज टू वाई होने की वजह से ये आपका वेरिएबल रेज टू वेरिएबल हो गया। और मैंने आपको सिखाया हुआ है, क्या सिखाया है कि जब कभी भी वेरिएबल रेज टू वेरिएबल आएगा स्टूडेंट्स सो ऑलवेज रिमेंबर टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो ये क्वेश्चन डायरेक्टली बुक का क्वेश्चन है, सोचने की जरूरत नहीं है। पहला वाला क्वेश्चन भी बुक का क्वेश्चन देखा आपने, तो क्वेश्चन आसान है, डिफिकल्ट नहीं है। अच्छा ये तो आपको पता ही है पैरामीट्रिक, याद है पैरामीट्रिक लॉग ऑफ 1 + x² का मुझे डिफरेंशिएट करना है कॉट इनवर्स ऑफ x का यूज करके। अच्छा एक बात और, ये पैरामीट्रिक है बट ये कॉट वोट को मत ध्यान दो क्योंकि आपको पता है ना साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक इनवर्स ऐसे क्वेश्चन। इनवर्स मतलब साइन इनवर्स कॉस इनवर्स टेन इनवर्स कॉट इनवर्स सेक इनवर्स कॉसेक इनवर्स, इसके क्वेश्चंस आपको नहीं आएंगे। राइट क्योंकि तो सिलेबस लास्ट ईयर ही चेंज हुआ है। अगर लास्ट ईयर चेंज हुआ तो आपको पता है कि लास्ट ईयर तो पेपर भी नहीं हुआ था है कि नहीं। यस तो हमें पेपर पैटर्न पता है, सबका वेटेज पता है, आप समझ सकते हो कैसे क्वेश्चन बनते हैं उसके हिसाब से। टेंशन ना लो, क्वेश्चन वैसे ही बनेंगे जैसे पहले बनाते थे। ठीक है सो अभी तक हमारे पास दोनों लॉगरिथमिक फंक्शंस आ गए, ये इंप्लिसिट फंक्शन था
और ये पैरामीट्रिक, राइट। अब आते हैं हम लोग बोर्ड क्वेश्चन पेपर मार्च 2017 के पास। तो 17 में आपका पहला क्वेश्चन है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, लास्ट एक्सरसाइज डबल डेरिवेटिव जो हमने निकाला था वो निकालना गया। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 आपका इंप्लिसिट फंक्शन के ऊपर है, हाई ऑर्डर डेरिवेटिव के पहले का एक्सरसाइज इंप्लिसिट फंक्शन, जिसके अंदर आपको एक्स और वाई मिसिंग साथ में होंगे और उनका निकालना होगा डेरिवेटिव। लास्ट वन अगेन गाइस, प्लीज देखो सब लोग, ये क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं। अगर आपको याद होगा ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनके बेस में और पावर में कुछ है, तो इक्वल टू में हमेशा वो चीजें ऐड होकर आती हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में x और y बेस में है, तो राइट हैंड साइड में x प्लस y है। ऊपर पावर के अंदर 3 और 5 है, तो ऊपर आपको राइट हैंड साइड का 3 प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 8 आ रहा है। और जब कभी भी ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे तो याद रखना आंसर y अपॉन x ही आता है, इसलिए उसने dy बाय dx के लिए क्या लिखी y अपॉन x। लेकिन सवाल उठता है सर सॉल्व कैसे करें? कुछ नहीं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। क्या करोगे? टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। जैसे ही लॉग लोगे, लॉग का फॉर्मूला अप्लाई करो, log of m रेज टू n, n आगे आ जाएगा log of n टाइम्स ऑफ log of m, और कहीं पे अगर log of m इंटू n है तो log of m प्लस log of n का फॉर्मूला अप्लाई कर दो, ठीक है, यस। और सिंप्लीफाई करो, डेरिवेटिव निकालो, ऑटोमेटिकली y अपॉन x आ जाएगा। सो ये था आपका मार्च 2017। आई होप कि अभी समझ में आ गया होगा। मैं फिर से बता रहा हूं, यहां पे क्या आ गया? हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, इंप्लिसिट फंक्शन, और ये आपका लॉगरिथमिक। तो इंप्लिसिट लॉगरिथमिक अभी तक एकदम बने हुए मार्केट में, एकदम एकदम बोलते ना चल रहे हैं एकदम, हाँ मैं आऊंगा मैं आऊंगा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट देख लो कैसा है। पहला क्वेश्चन पैरामीट्रिक, tan इनवर्स दे दिया, कोई बात नहीं, आपको tan इनवर्स वाला क्वेश्चन नहीं आएंगे, राइट ना। पैरामीट्रिक, अच्छा ये वाला देखो साइन इनवर्स, ये क्वेश्चन आपका इनवर्स वाला है, क्लियर। ये क्वेश्चन आपके इनवर्स वाले क्वेश्चंस हैं, लेकिन इनवर्स में साइन इनवर्स सब नहीं है तो नहीं आएगा। लेकिन ये देखो 5 रेज टू x, x रेज टू x, सो x रेज टू x आ गया, मतलब वेरिएबल रेज टू वेरिएबल, बेस में भी वेरिएबल है, पावर में भी वेरिएबल है, मतलब ये क्वेश्चन भी कौन सा है आपका? लॉगरिथमिक। सो पैरामीट्रिक, लॉगरिथमिक, ओके। और इसके अंदर क्या था आपका? लॉगरिथमिक। सो पैरामीट्रिक, लॉगरिथमिक और इनवर्स, ये तीन चीज एकदम जुड़ी हुई है, कहीं नहीं जा रही है। लो इनवर्स फंक्शन यहां पर भी आ गया, पैरामीट्रिक, ये पैरामीट्रिक स्टूडेंट्स। एंड द लास्ट वन इज व्हाट? अगेन ये आपका जो लास्ट वाला क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसको सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है, यस, इजी क्वेश्चन है। ओके चलो आते हैं जुलाई 2018 की तरफ। तो स्टूडेंट्स जो आपका जुलाई 2018 है उसमें पहला क्वेश्चन है पैरामीट्रिक के ऊपर, भले साइन कॉस दिया है लेकिन पैरामीट्रिक फॉर्म देखो, साइन जो क्वेश्चन है कौन से फॉर्म का क्वेश्चन है, कौन से टाइप का क्वेश्चन है? पैरामीट्रिक है। दूसरा वाला इनवर्स का है। तीसरा वाला, अरे ये क्वेश्चन तो कई बार पूछ दिया है ना, एक्स एंड वाई ऐड करके ऊपर भी ऐड कर दिया है और उसका आंसर वाई अपॉन एक्स। देखो ये क्वेश्चन के चांसेस है, ध्यान देना, कई बार पूछा हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं यही पढ़ जाना, बाकी भी पढ़ना है, ठीक है, राइट। ये देखो ये क्वेश्चन तो रिपीट कर दिया, सोचो यहां पे हम टाइप रिपीट करने की बात करें, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन ही रिपीट कर दिया। इवन ये क्वेश्चन देखो रिपीट कर दिया, ध्यान से देखोगे। सो ये क्वेश्चन आपका आया था अभी जो मार्च 2019 में है ना, उसके पहले देखो यहां पे देख रहे हो आप लोग, ये मार्च 17 में आया था, और ये टाइप का क्वेश्चन देखो मार्च 17 में आया, और सेम टाइप का आपका जुलाई 18 में भी आ गया है कि नहीं? यस। और मार्च 19 का ये जो x/2x 5/2x है वो ऑलरेडी आपका पीछे देखोगे तो यहां देखो ये वाला, मतलब जुलाई 17 में आया था। क्वेश्चन का रिपीटेशन, मतलब सोचो यहां पे टाइप रिपीट करने की बात है, यहां पे तो क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं। सो कहने का मतलब ये कि आप पिछले साल के क्वेश्चन थोड़ा पढ़ के जाओ आप, ठीक है। देखो अगर आपने पूरे चैप्टर अच्छे से किए हुए तो पिछले साल के क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि इतने आसान तरीके से मैंने आपको सिखाया हुआ है ना, गारंटी के साथ बोलता हूं कि बहुत आसान लगेगा आपको आपका पूरा मैथ्स का पेपर, ठीक है। चलो ये भी ये तो डायरेक्ट आपका पैरामीट्रिक ही है, राइट ना। इसको आप ले लोगे u, इसको ले लोगे v, बाद में du बाई dv निकालोगे, u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, v का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, बाद में पैरामीट्रिक फंक्शन से du बाई dv निकाल लोगे। फिर हमने देखा ये पैरामीट्रिक आ गया आपका, पैरामीट्रिक की क्वेश्चन है। ये देखो ये क्वेश्चन तो भाई खामखा हर जगह आ जा रहा है, नाटक ही नहीं, मतलब ये टाइप का क्वेश्चन हो गया। उसके बाद ये देखो लास्ट वाला, यस, लॉगरिथमिक फंक्शन, तो ये भी बार बार आ जाए, तो फरवरी 2020। तो देखा जाए स्टूडेंट्स तो लगभग ये सारे क्वेश्चंस आपके रिपीट हो रहे हैं। तो अब मैं आपको बताना चाहता हूं एग्जैक्टली कौन से क्वेश्चन आए। देखो ये वाला क्वेश्चन, जैसे मैं एग्जांपल लाऊं, x y, एक नंबर लेता हूं रैंडम नंबर 7 और 3, सो x प्लस y
मैं अपने मन से नंबर ले लिया क्योंकि क्वेश्चन वैसे होता है 7 + 3 10, तो उसका आंसर क्या आता है बोलो, dy/dx की y/x। ये एक टाइप का क्वेश्चन आ रहा है। सेकेंड, आपको पैरामीट्रिक पूछ दे रहा है, लेकिन उसमें भी अगर आप ध्यान से देखोगे पैरामीट्रिक के पहले किसका परसेंटेज ज्यादा है, सो लोगैरिथमिक का। ओके, लॉगरिथमिक फंक्शन का ज्यादा परसेंटेज, मतलब इसका ज्यादा चांसेस है कि क्वेश्चन आता ही है। तो लॉगरिथमिक मतलब क्या होता है कि आपको ऐसा क्वेश्चन देखा जहां पे बेस में और पावर में दोनों जगह वेरिएबल मिलेगा, और जब कभी भी दोनों जगह वेरिएबल मिला मतलब लॉगरिथमिक फंक्शन। फिर थर्ड आपका आ जाता है पैरामीट्रिक। ओके स्टूडेंट्स, यस, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, पैरामीट्रिक TRI, हाँ। सो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव का एक दो क्वेश्चन ही आया था, एक दो बार में ही दिखा मैंने, लेकिन ये जो देख रहा हूं क्वेश्चंस ना, या इम्प्लिसिट फंक्शंस का, उसके बाद मतलब सारी चीजें मिक्स में आती है। ये इम्प्लिसिट का क्वेश्चन है, ध्यान रखना, ये इम्प्लिसिट वाला ही है। सो इम्प्लिसिट, सो लॉगरिथमिक, इम्प्लिसिट और पैरामीट्रिक। तो फर्स्ट नंबर पे है लॉगरिथमिक, सेकंड पे है इम्प्लिसिट, और थर्ड पे है आपका पैरामीट्रिक। इसका मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ चांसेस है कि एक लॉगरिथमिक का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो चांस बनता है वो इम्प्लिसिट का आता है, और उसके बाद बनता है पैरामीट्रिक। ओके स्टूडेंट्स, सो अब आपको आइडिया मिल गया होगा कि एग्जैक्टली कैसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। सो यहां तक वीडियो देखे हो मतलब आप आइडिया मिल गए। अब अकॉर्डिंगली आप इसी के हिसाब से अपना प्रिपरेशन करो कि इस टाइप के क्वेश्चन में कर पा रहा हूं कि नहीं कर पा रहा हूं। और कुछ डाउट है तो आप मुझे टेलीग्राम में एंड कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। एक बात मैं फिर से बता देना चाहता हूं स्टूडेंट्स, सो टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी मैंने टेस्ट सीरीज स्टार्ट किया अपने 12th के बच्चों का। ऑलरेडी आज दूसरा टेस्ट था मैट्रिसेस का, राइट। स्टूडेंट्स पेपर सॉल्व कर रहे हैं, वो मुझे उसका पीडीएफ बना करके सेंड कर रहे हैं, और मैं इसको गाइस ध्यान रहा, मैं खुद मैं खुद उसको चेक कर रहा हूं, अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम है उसको मैं उनको सेंड भी कर रहा हूं। क्लियर, वेरी गुड। सो इसी तरीके से अगर आपको भी ज्वाइन करना है तो आपको टेलीग्राम का जो लिंक है वो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, राइट। साथ ही साथ जो भी आपको मैं अपडेट्स है उस आपके टेलीग्राम चैनल पे देते रहूंगा। सो अगर आप यहां तक पहुंच गए हो तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दो, शेयर करो अपने दोस्तों में, और फटाफट अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, राइट। क्योंकि हमें जल्दी जल्दी आगे बढ़ना है, आपको भी आगे बढ़ना है, मुझे बढ़ना है, साथ में आगे बढ़ना है। ओके स्टूडेंट्स, सो मिलते हैं नए कॉन्सेप्ट और नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।